विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजकिशोर तिवारी, दरअसल सवाल एक और ये भी है कि भाई अगर बाड़ेबंदी हो भी गई 450 किलोमीटर की, तो नए बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं आएंगे ना। जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, और कब से घुसे हुए हैं, मनमोहन सिंह के जमाने से। श्री प्रकाश जायसवाल कह रहे थे कि 1 करोड़ 20 लाख हैं। फिर भारत सरकार ने 2016 में कहा कि 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ जो एग्जिस्टिंग है, जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, उसमें से कितना निकाल दिया? जी बिल्कुल, ये सवाल तो पूछा जाएगा कितने निकाल दिए गए, लेकिन क्या उसको निकालने की जब प्रक्रिया शुरू हुई, क्या वो वाकई उसमें बहुत ईमानदारी थी? क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है उसको उसी गंभीरता से लिया गया है, वो सिर्फ चुनावी मुद्दा था? ये सब प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर बार बार हो रही कि कितने एरिया में फेंसिंग हुई, कितने एरिया में फेंसिंग नहीं हो पाई। मनमोहन सिंह के समय में इतनी हुई, इस समय इतनी हुई। तो थोड़ा सा मुझे लगता है चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि उसमें मतलब हम लोग यूपीए सरकार के समय में भी क्षेत्रों में जब किस तरीके की दिक्कतें आती थी, तो जो बहुत कठिन और जो जटिल एरिया था वही एरिया बचा हुआ था फेंसिंग के लिए, जो आसानी से हो सकता था। उसको किलोमीटर में ना नापकर उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा जैसे मान लीजिए। ये तो संसद में डेटा रखा, ये मेरा अपना कोई दिमागी उपज नहीं है। ये देश के गृह मंत्री ने मार्च के महीने में इमिग्रेशन बिल जिस दिन पास हुआ, उस दिन अमित शाह ने डेटा रखा कि 2216 किलोमीटर की हमारी सीमा है बांग्लादेश से, बंगाल की सटती है 1600 कुछ किलोमीटर हो गया, 450 किलोमीटर बचा है, जमीन नहीं दी जा रही। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। ये मैं आपने चूंकि पूरा ओवरऑल, मैं कंप्रेहेंसिव बात कर रहा हूँ, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। लगातार जो पूरा आपने बताया कि जितना बचा उसमें से 130 किलोमीटर के करीब तो आप ऐसा निकाल दीजिए जो रिवराइन एरिया है, जो नदी वाला क्षेत्र, वहां पर फेंसिंग हो नहीं सकती, वो असंभव है, वहां पर नहीं हो सकती है। पहले तो उसको निकाल दीजिए। और इसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि कई जगह पर बांग्लादेश की तरफ से आपत्ति होती है कि 17 मीटर, जो 1700 मीटर वाला जो एक क्लॉज है, कि वहां पर उनकी तरफ से आपत्ति होती, वहां पर भी निर्माण रुकता है। और आपका जो कोविड का जो 3 साल का दौर रहा है, उस दौरान गति धीमी हुई। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर 2014 के बाद बजट बढ़ा और ये सब काम करने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव के समय मैंने तो दरअसल मैं ये सवाल पूछते पूछते थक गई दरअसल कि जो एग्जिस्टिंग 2 करोड़ है, मैंने कहा बाड़ाबंदी से तो नया बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं आएगा। जो देश में घुसा हुआ है, जो ऑलरेडी हमारे लिए थ्रेट है, खतरा है, उसको हमने कितने निकाल दिए? मेरे ख्याल से इसको लेकर पहले भी प्रक्रिया जब शुरू हुई, जब भी कोई डेटा है, कुछ होता, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है ना कि वहां पर कोई एक फैसला ले लिया गया और उसको पूरी तरीके से मतलब कोई तानाशाही है और कहा कि ये है, इसको बाहर निकाल दो, तकलिया कर दो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक प्रोसेस है, लगातार ये सब चीजें चलती चली जा रही। मुझे लगता है कि इसका सम्मान मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, लेकिन निकाल बाहर करें, ये नहीं हो सकता? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। पहले जब आप कह ले तो उसके बाद मैं कुछ कह पाऊं, क्योंकि आप कुछ कहना चाहो उससे पहले ही आप कह देती हैं। आप पहले समझ लेती मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो पहले मैं कह लूं तो उसके बाद हम कुछ बात कर सकते हैं इस पे। एक सेकंड सर सुनिए ना भाई। आज आज नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कल नरेंद्र मोदी ने कहा, 29 दिसंबर को गृह मंत्री कह गए थे बंगाल में कि यहां अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो एक एक घुसपैठिए को हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अगर उनसे कहा गया तो जब वो इस तरीके से तेजी से कह रहे हैं तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और मैं बिल्कुल आपकी जो शुरुआत है मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं, जो आपने शो की शुरुआत की कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा न मान के राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाए। उसके बाद फिर रविंद्र जी ने जो बात कही, उसके बाद जो शीतल जी ने बात कही, मुझे लगता है कि वाकई इस तरीके का विल पावर दिखाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी इसमें रोड़ा बन रही है तो वहां पर राष्ट्रीय शासन लगाइए, राष्ट्रीय शासन लगाकर वहां पर घुसपैठियों निकालिए, फेंसिंग भी करिए और चुनाव भी करवाइए। नहीं, दरअसल एक और चीज डिकोड कर दीजिए ना सर आप। एग्जैक्टली, राष्ट्रपति शासन लगाएं, चुनाव कराएं, और एक और चीज आप डिकोड कर दीजिए। क्या देश के गृह मंत्री कश्मीर को क्लीन चिट देते दिखाई दे रहे हैं कि ना कश्मीर से घुसपैठ होती है, ना त्रिपुरा से, ना आसाम से, बंगाल से होती है? हम कश्मीर को क्लीन चिट दे सकते हैं? नहीं, कश्मीर को क्लीन चिट अगर दे देते तो फिर पठानकोट होता ही क्यों? ये तो नहीं होता ना। तो चुनावी युद्ध हो गया क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी? फिर
नहीं, दो चीजें देखिए, एक तो हो गई आतंकियों की घुसपैठ वाली बात हो गई, जो पूरी तरीके से जो है आपके पास वेल इक्विप्ड और प्रोफेशनल लोग जो है वो किस तरीके से घुसकर आ रहे हैं और यहाँ पर कहर बरपा कर चले जा रहे हैं। दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, बांग्लादेश बॉर्डर के साथ इस तरीके की स्थितियां नहीं है। वहां से लोग आजीविका के लिए, तमाम चीजों के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से शायद उनको कुछ बेहतर जीवन मिल जाए, तो उसकी तलाश में जब वो लोग आते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ बसाया जा रहा है, और निश्चित तौर पर वो भारत के संसाधनों पर पहला हक भारतीय नागरिक का हो सकता है, और उसमें मुझे लगता है कि जो भी सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए वो उठाना ही चाहिए। तो सर और ये दरअसल 2014 के घोषणा पत्र में वादा, 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी का वादा, 2024 के घोषणा पत्र में बीजेपी का वादा, एग्जिस्टिंग घुसपैठिए 2 करोड़ हैं और 2 करोड़ में से निकाले हमने 5,000, तो अभी आने वाले कितने साल तक, अगर इसी रफ्तार से निकाला तो कितने साल तक निकल जाएंगे घुसपैठिए देश से सारे? नहीं, फिर तो मुझे लगता है कि वो घुसपैठिए जो है यहाँ पर जो है वो मतलब यहीं पर उनकी कब्रें बनी होंगी या उनकी चिताएं जलेंगी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो उनको बाहर निकाला जाएगा, वो यहीं पर जो है इसी की मिट्टी में दफन होंगे या इसी की मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस स्पीड से निकाला जा सकता है, लेकिन तो ये स्पीड होनी चाहिए। हाँ, स्पीड। बिल्कुल विनोद expect अग्निहोत्री, विनोद अग्निहोत्री, ये